Hi parents, welcome back to the class and very good morning to all of you. इंग्लिश वैली डिफेंस वैली में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे पावरफुल वर्ड्स जो एग्ज़ाम रेलेवेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इन वर्ड्स को देखिए और बार बार रिवाइज करिए। तो समय को बर्बाद किए हुए बिना स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड के साथ। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ लार्गेसे, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। हिंदी मीनिंग उदारता, दरिया दिल, दानशीलता या फिर बख्शीश। अर्थ इसका ये होगा कि आप कितने काइंड हैं, काइंडफुल हैं। इंग्लिश मीनिंग इज समथिंग गिव जेनरोसली। इट मीन्स कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो एक तरह से जेनरोसिटी शो करे, उदारता प्रदर्शित करे। सिनोनिम्स इज डोनेशन, चैरिटी मतलब दानशीलता, जो दान पुण्य करते हैं, जेनरोसिटी। इंडोमेंट, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, इंडोमेंट एंड फिलैंथ्रोपी। एंटोनिम्स इज ग्रीड, इट मीन्स लालच। स्टिंगीनेस मतलब स्टिंग का अर्थ होता है डंक मारना, मतलब स्टिंगीनेस मतलब जो दूसरों से छीन ले। एंड इलिबरेटिलिटी एंड माइजरलीनेस, माइजर का अर्थ होता है कमी, मतलब एक तरह से तुच्छता, मतलब सब कुछ घटा हो जिसके वहाँ गरीबी। एग्जाम्पल देखेंगे, द सेल्फ डिपेंडेंट पीपल नेवर लिव ऑन अदर्स लार्गेसे। इट मीन्स जो लोग स्वयं पर निर्भर होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, वो दूसरों के उदारता पर मतलब नहीं जीते हैं, कभी नहीं जीते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड इज क्लिंज, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब एंड हिंदी मीनिंग इज चिपटना। इसका अर्थ होता है चिपकाना या फिर दृढ़ पकड़ना, मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही मजबूत तरीके से चिपक गया हो तो टर्म यूज होगा क्लिंज। इंग्लिश मीनिंग इज होल्ड ऑन वेरी टाइटली, मतलब बहुत ही टाइटली किसी चीज़ को होल्ड करना। सिनोनिम्स इज ग्रास्प, इट मीन्स पकड़, होल्ड, स्टिक। अधीर, ये वर्ड थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अधीर। एंड अटैच, ग्रिप, क्लच। एंटोनिम्स इज रिलीज, मतलब छोड़ देना, लेट गो, जाने देना। डिटैच, अटैच का एंटोनिम है डिटैच, डिस्प्लेस, डिस्कार्ड। एग्जाम्पल देखेंगे, व्हेन द चाइल्ड गोट अफ्रेड, मतलब जो बच्चा है जब भयभीत हुआ। ही क्लंज हिज फादर्स हैंड टाइटली, उसने अपने पिता के हाथ को बहुत ही टाइटली तरीके से दृढ़ता से एकदम जकड़ लिया या फिर पकड़ लिया। देखेंगे अपन नेक्स्ट वर्ड को। आवर नेक्स्ट वर्ड इज इनविंसिबल, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव एंड हिंदी मीनिंग्स अजेय, अपराजेय। इट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई भी हरा ना पाए, पराजित न कर पाए, तो टर्म यूज होगा इनविंसिबल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है। इंग्लिश मीनिंग इज इट्स वेरी हार्ड और इम्पॉसिबल टू बीट, मतलब किसी को बहुत ही कठिन हो या फिर असंभव ही हो हराना या फिर पीछे छोड़ना। सिनोनिम्स इज अनबीटेबल, अनयील्डिंग, मतलब जो बहुत ही कठोरता से हो उसके लिए टर्म यूज होता है अनयील्डिंग। स्टीफ, डोमिनेंट, मतलब जिद्दी। अनडिफीटेड, मतलब जिसे हराया ना जा सके। एंटोनिम्स इज वल्नरेबल, मतलब जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं बहुत लोग, मतलब जो आसानी से ख़त्म हो जाएं। ब्रेकेबल, भंगूर, बीटेबल। फ्रेजाइल, वीक, मतलब कमज़ोर। एग्जाम्पल देखेंगे, इंडियन अंडर 19 क्रिकेट टीम वाज इनविंसिबल इन द 2018 वर्ल्ड कप, मतलब जो भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम है 2018 वर्ल्ड कप टीम में उसे हराना इम्पॉसिबल था। इसका अर्थ ये होगा। आवर नेक्स्ट वर्ड इज मेट्योराइट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। हिंदी मीनिंग इज उल्का पिंड एंड इंग्लिश मीनिंग इज अ पीस ऑफ रॉक, एक चट्टान का टुकड़ा दैट फॉल्स फ्रॉम आउटर स्पेस, जो मतलब ब्रह्मांड में कहीं से गिरता है। गिरता कहाँ है? पृथ्वी पर या फिर किसी भी ग्रह पर, मार्स पर भी हो सकता है। सिनोनिम्स इज कॉमेट, मतलब क्षुद्र ग्रह, शूटिंग स्टार, फायरबॉल, द मेटियोरिक स्टोन। एग्जाम्पल देखेंगे, अ वाइट स्ट्रीक इज
विजिबल व्हेन अ मेटेओराइट फॉल्स इनटू द अर्थ सरफेस, मतलब एक सफ़ेद स्ट्रीक, मतलब कह सकते हैं एक चीज़ जिसकी टेल हो, जैसे मेटेओराइट ही कह सकते हैं, उसे देखा जा सकता है जब उल्का पिंड पृथ्वी के सरफेस में गिरता है, मतलब पृथ्वी के सरफेस में आता है और तेज़ी से हमारे वायुमंडल से होते हुए अर्थ पर गिरना चाहता है, तो वो एयर में ही ख़त्म हो जाता है, मतलब जलकर। आवर नेक्स्ट वर्ड इज अनाथेमा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। हिंदी मीनिंग इज अभिशाप, इंग्लिश मीनिंग अ पोटेंट कर्स, मतलब एक बहुत ही खराब, कर्स मतलब होता है किसी को अभिशाप देना। सिनोनिम्स इज कर्स, टैबू एंड मैलेडिक्शन, मैला वर्ड आपको पता ही होगा, नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, एबोमिनेशन। एंटोनिम्स इज ब्लेसिंग, मतलब वरदान, बून, बून भी होता है, और अनाथेमा के लिए बेन भी होता है। बेनिडिक्शन, बेनी वर्ड इज अ पॉजिटिव वर्ड, एंड एमनेस्टी काइंडनेस, दयालुता, ग्रेस। एग्जाम्पल देखेंगे, द रिजर्वेशन प्रोसेस इन इंडिया, मतलब जो रिजर्वेशन प्रोसेस है भारत में, इज़ लाइक एन अनाथेमा फॉर द स्टूडेंट्स, मतलब कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक अनाथेमा है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज, देखेंगे क्या है, आवर नेक्स्ट वर्ड इज बाइफरकेट, मतलब इसको अपना सॉरी आप लोगों ने मतलब कन्वर्सेशन में सुना होगा कि मैं आपकी बात को बाइफरकेट करता हूँ, मतलब दो भागों में विभाजन करता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, हिंदी मीनिंग इज दो भागों में बांटना या फिर द्विभाजन करना, या फिर मतलब उसे न मानना। इंग्लिश मीनिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और ब्रांचेस। सिनोनिम्स इज फोक्ड, रेमिफाई, स्प्लिट, डिवाइड, मतलब खंडन करना। एंटोनिम्स इज यूनाइटेड, मतलब एकत्रित करना, एकजुट होना, एड, एडजॉइन, अटेन। एग्जाम्पल देखेंगे, द पॉलिटिकल पार्टी बाइफरकेट्स ड्यू टू इंटरनल डिस्प्यूट्स, मतलब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वे मतलब बाइफरकेट हो गई, दो भागों में विभाजित हो गई कुछ आंतरिक डिस्प्यूट्स, मतलब विवादों के कारण। आवर नेक्स्ट वर्ड इज वे वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। एंड हिंदी मीनिंग इज मनमौजी, जिद्दी, स्वेच्छाचारी। इंग्लिश मीनिंग अनडिसिप्लिन्ड और हेड स्ट्रॉन्ग, मतलब एक तरह से जो बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए टर्म यूज होता है वेवर्ड या फिर हेड स्ट्रॉन्ग। सिनोनिम्स इज कंट्रेरी, इरेटिक, स्टबॉर्न, इट मीन्स जिद्दी, फिकल, अनरूली। एंटोनिम्स इज हम्बल, ओबेडियंट, अनफेलिंग, टीचेबल, मतलब जिसे समझाया जा सके, मतलब उसके दिमाग को बदला जा सके, उसके विचार को। एग्जाम्पल देखेंगे, नो बडी लाइक्स हिम, कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, इन द क्लास, क्लासरूम में, बिकॉज, क्योंकि, ऑफिस वेवर्ड हैबिट्स, मतलब उसके मनमौजी हैबिट्स, आदतों के कारण। और नेक्स्ट वर्ड इज नेसेसिटेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब। एंड हिंदी मीनिंग इज आवश्यक बनाना, जरूरी बनाना। इंग्लिश मीनिंग मेक समथिंग कंपलसरी, मतलब किसी भी चीज़ को कंपलसरी बना देना। सिनोनिम्स इज रिक्वायर, नीड, डिमांड, पोस्ट्यूलेट एंड कॉन्स्ट्रेन। एंटोनिम्स देखेंगे, एनल, मतलब किसी चीज़ को हटा देना, मतलब एनल कर देना या फिर नलीफाई कर देना, अवॉइड कर देना, अपील करना, एलिमिनेट करना, मतलब हटा देना, ख़त्म कर देना। एग्जाम्पल देखेंगे, द गवर्नमेंट नेसेसिटेटेड द पैन कार्ड इन एवरी ट्रांजैक्शन, मतलब जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसे पैन कार्ड को सभी ट्रांजैक्शन में एक तरह से ज़रूरी बना देना चाहिए, नेसेसरी कर देना चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए। और नेक्स्ट वर्ड इज टेरेन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। ये जो वर्ड टेरेन है ये इस बार एनडीए के एग्ज़ाम में आया था, सिनोनिम्स में। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, हिंदी मीनिंग भूभाग, इलाका, भूखंड। इंग्लिश मीनिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ द लैंड। सिनोनिम्स इज एरिया, फील्ड, रीजन, टेरिटरी, टर्फ, ग्राउंड। एंटोनिम्स देखेंगे, हेवन, मतलब स्वर्ग, ऑर्बिट, मतलब घेरा, स्काई, आकाश, स्पेस, ओशियन।
एग्जाम्पल देखेंगे। द माउंटेन्स टेरेन इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, मतलब जो पर्वतों के टेरेन हैं, भूभाग हैं, वो खतरों से भरे हुए हैं। बट इट इज़ एडवेंचरस, मतलब भरे हुए हैं लेकिन ये एडवेंचरस हैं, मतलब लोगों के लिए एडवेंचर का काम करते हैं, लोगों को फिर भी जाते हैं घूमने के लिए। एक मिनट, हाँ। आवर नेक्स्ट वर्ड इज हर्ल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड वर्ब। ये जो वर्ड है हर्ल, इससे बना है हार्ले डेविडसन बाइक, मतलब हिंदी मीनिंग उछालना, वेग में फेंकना, वेग से फेंकना, मतलब जो बहुत ही स्पीड में हो। इंग्लिश मीनिंग थ्रो समथिंग विद ग्रेट फोर्स, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ फेंकना, तेज गति के साथ फेंकना। सिनोनिम्स इज थ्रो, फ्लिंस, फायर, सेंड, शूट। एंड एंटोनिम्स इज ब्लॉक, एक्वायर, मतलब किसी भी चीज़ को रोक देना, ब्लॉक कर देना। रिसीव, मतलब रिसीव कर लेना, ले लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना, अट्रैक्ट कर लेना। एग्जाम्पल इज सम एंटी सोशल एलिमेंट्स इन कश्मीर, मतलब कुछ गैर सामाजिक तत्व हैं कश्मीर में। आर हर्लिंग स्टोन इनटू द सिक्योरिटी पर्सनल, मतलब वो एक तरह से सिक्योरिटी पर्सनल में पत्थर फेंकते हैं, मतलब कि अड़ंगा डालते हैं, पैर डालते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आवर नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैपल, आप लोगों ने इसे ऊपर देख लिया है। ग्रैपल का अर्थ होता है पकड़ना, हाथापाई करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड वर्ब, मतलब हाथापाई करने के लिए टर्म यूज होगा ग्रैपल, हिंदी मीनिंग। एंड इंग्लिश मीनिंग इज अ क्लोज फाइट और होल्डिंग फर्मली, मतलब एक बहुत ही नज़दीकी मुकाबला, मतलब आमने सामने होकर, एंड होल्डिंग किसी भी चीज़ को बहुत फर्मली पकड़ना। सिनोनिम्स इज ग्रास्प, ग्रिप, कैच, रेसल, मतलब ये तीनों जो था ये पकड़ने के लिए यूज़ होगा। एंड रेसल मतलब कुश्ती लड़ना, रेसलिंग होता है। एंड ग्रैब पकड़ना, स्नैच, स्नैच का अर्थ होता है छीनना। एंटोनिम्स इज अनहैंड, मतलब खोल देना, मतलब किसी के हाथ को बांधे रखना उसके बाद खोल देना के लिए टर्म यूज होगा अनहैंड। लिबरेट, आज़ाद कर देना, फ्री। रिलीज, डिस्कनेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे। टू पीपल वर अरेस्टेड ड्यू टू ग्रैपलिंग विद ईच अदर, मतलब दो लोगों को अरेस्ट किया गया, वो एक दूसरे से हाथापाई कर रहे थे, इसके लिए। आवर नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिट्रेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। एंड हिंदी मीनिंग इज पंचायत, मुनाफा। इंग्लिश मीनिंग इज द प्रॉफिट अमाउंट। सिनोनिम देखेंगे। डिबेंचर, अर्नर, एक्सपेडियंसी, पिकिंग, मार्जिन। एंटोनिम्स इज डेफिसिट, लॉस, डिसएडवांटेज, मतलब एक तरह से घाटा होना। एंड एग्जाम्पल देखेंगे। सम स्टार्टअप्स फेल, मतलब कुछ स्टार्टअप्स हैं वो फेल हो जाते हैं ड्यू टू नॉट एबल टू अर्न आर्बिट्रेज, मतलब लाभ न अर्जित कर पाने के कारण वो फेल हो जाते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज पैरालीगल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। एंड हिंदी मीनिंग इज अर्ध न्यायिक, मतलब जो आधा न्यायिक हो, मतलब इसमें पूरी तरीके से किसी भी व्यक्ति को पूरा न्याय न मिले। इंग्लिश मीनिंग अ पर्सन हु हेल्प्स इन लीगल मैटर्स, मतलब एक व्यक्ति जो लीगल मैटर्स में मदद करता है, बट नॉट फुली क्वालिफाइड एज अ लायर, मतलब जो पूरी तरीके से क्वालिफाइड नहीं है एक वकील के लिए, मतलब जो बीच के लोग होते हैं, बिचौलिया कह सकते हैं, उनके लिए टर्म यूज होता है पैरालीगल। सिनोनिम्स इज लीगल असिस्टेंट। एग्जाम्पल देखेंगे। सम लीगल्स आर टेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, मतलब कुछ मतलब प्राइवेट वकील के लिए टर्म यूज होता है, वो मतलब बहुत सारा पैसा ले लेते हैं फ्रॉम द पीपल, लोगों से, इन रिटर्न टू डू दियर वर्क, मतलब रिटर्न में उनके काम को करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ बात फंसी हो। आवर नेक्स्ट वर्ड इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। हिंदी मीनिंग इज न्याय शास्त्र। इंग्लिश मीनिंग इज द थ्योरी ऑफ लॉ, मतलब
जो ला की थ्योरी होती है, मतलब जिससे लोग जज, वकील, ये सब चीज़ बनते हैं। सिनोनिम्स इज एक्ट, अधिनियम, इनैक्टमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स संविधान, लेजिस्लेशन एंड लॉ। एग्जाम्पल देखेंगे, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस, मतलब सभी देशों का खुद का न्यायशास्त्र है। विच इज़ इक्वल फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, मतलब उस देश के लिए सभी नागरिकों के लिए जो समान होता है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज इनग्रेन्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग इज दीर्घ स्थायी या फिर जमा हुआ। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, समथिंग विच इज़ फर्मली फिक्स्ड, मतलब कोई भी चीज़ वो जो दृढ़ता से फिक्स्ड हो। सिनोनिम्स, डीप रूटेड, मतलब जो गहराई में जिसकी जड़ें हों। इनहेरेंट, हैबिचुअल, मतलब जो पहले से ही हो, हैबिचुअल हो। इंट्रिंसिक, फिक्स्ड। एंटोनिम्स इज एक्वायर्ड, इंसिडेंटल, मतलब जो अचानक से हो जाए। कोइंसिडेंट मतलब जैसे दो लोग जा रहे हैं आपस में लड़ गए, कोइंसिडेंट है। एयरी, सुपरफिशियल। एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव एन इनग्रेन्ड डिज़ायर, मतलब मेरे पास एक बहुत ही पहले समय का, मतलब जब मैं छोटा ही था तब से मेरे पास एक डिज़ायर है, इच्छा है, टू हैव अ वर्ल्ड टूर वन डे, मतलब एक दिन पूरे विश्व का भ्रमण करने के बारे में। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कंसोर्टियम, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। हिंदी मीनिंग इज संघ या फिर संगठन। इंग्लिश मीनिंग एन एसोसिएशन, मतलब कई लोगों का एसोसिएशन। एग्जाम्पल देखेंगे, एलियंस, यूनियन, कंबाइन, क्लब एंड फेडरेशन, पार्टनरशिप। एंटोनिम्स देखेंगे, इजी है इसलिए एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। एंटोनिम्स इज डिटैचमेंट, डिवीज़न, मतलब जो अलग अलग हो, आइसोलेशन, सेपरेशन, डिसयूनियन। एग्जाम्पल देखेंगे, अ कंसोर्टियम ऑफ वर्ल्ड लीडर्स, मतलब पूरे विश्व के लीडर्स का संघ, मतलब उनका मीटिंग। विल मीट, मतलब मिलेंगे। टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए मिलेंगे, लेकिन होता कहाँ है कुछ। आवर नेक्स्ट वर्ड इज रेमेडियल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग इज उपचारात्मक या फिर सुधारात्मक, मतलब जो एक तरह से मेडिसिन के रूप में यूज़ होता है दवा के लिए। इंग्लिश मीनिंग करेक्टिव वे, मतलब एक सही करने का तरीका किसी भी चीज़ को। सिनोनिम्स, रेस्टोरेटिव, करेक्टिव, हीलिंग, मतलब घाव भरने के लिए। हेल्पफुल, सूदिंग, मतलब जो आराम पहुँचाए। एंटोनिम्स, डैमेजिंग, हार्मफुल, डेंजरस, टॉक्सिक, वर्सनिंग। एग्जाम्पल देखेंगे, द रेमेडियल स्टेप्स टेक बाय द सिंगापोरियन गवर्नमेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट, मतलब जो एक तरह से सुधारात्मक जो कदम है, स्टेप्स हैं, वो सिंगापुर के सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, मतलब शहरी डेवलपमेंट के लिए। मतलब ये इज़ अ लेसन, एक मतलब लेसन है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, मतलब भारत देश के लिए ये एक तरह से समझ सकता है, इससे भारत जो है हमारा कुछ सीख सकता है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज मैलफिसेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड मैला वर्ड आपको पता ही होगा, निगेटिव के लिए यूज़ होता है। हिंदी मीनिंग दुष्कर्म, इंग्लिश मीनिंग एन अनइथिकल और अनलॉफुल एक्ट। सिनोनिम्स इज इविल, क्राइम, रॉन्ग डूइंग, मैल प्रैक्टिस, फॉल्ट। एग्जाम्पल एंटोनिम्स इज अपराइटनेस, मतलब सही करना, गुडनेस, वर्च्यू, एक तरह से ऑनेस्टी के लिए यूज़ होता है वर्च्यू, जस्टिस, करेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, टू कोप विद द मैलफिसेंस, मतलब महिलाओं के साथ मैलेफिसेंस के लिए एवरी वुमन शुड लर्न सेल्फ डिफेंस टेक्निक, मतलब ऐसा ना हो महिलाओं के साथ मैलेफिसेंस, इसके लिए सेल्फ डिफेंस टेक्निक को सीखना चाहिए सभी लेडीज़ को। आवर नेक्स्ट वर्ड इज सैम्बल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब। हिंदी मीनिंग इज भद्दी चाल, पैर घसीट कर चलना, पुष्पा। इंग्लिश मीनिंग इज वॉक ऑकवर्डली, एक व्यक्ति जो एक भद्दी तरीके से चलता है। सिनोनिम्स इज ड्रैग, क्रीप, हॉबल, सफल। एंटोनिम्स इज ग्लीड,
स्प्रिंट, ग्रेड, स्ट्राइड, मतलब जो सही सही चले। एग्जाम्पल देंगे, आफ्टर सीइंग हिम सैम्बलिंग, उसे घसीट पैर घसीट कर चलते हुए देखने के बाद, आई थॉट ही वाज इल, मैंने सोचा कि वह बीमार होगा। मैंने ऐसा सोचा कि वह बीमार है, मतलब बीमार था। और नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीवांस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, कलर चेंज करते हैं इसके लिए। हाँ, हिंदी मीनिंग इज कष्ट, व्यथा, शिकायत। इंग्लिश मीनिंग कंप्लेंट। सिनोनिम्स इज एफ्लिक्शन, ऑब्जेक्शन, हार्डशिप, डिस्ट्रेस, ट्रबल, कठिनाई। एंटोनिम्स इज बेनिफिट, फ्लैटरी, पैराडाइज, एक्नॉलेज, अप्लाउस। एग्जाम्पल देखेंगे, बिकॉज ऑफ द वार्डन्स ग्रीवेंस, वार्डन के शिकायत के कारण, मतलब जो वार्डन होते हैं, जेल वार्डन हो सकते हैं, हॉस्टल वार्डन हो सकते हैं, उनके शिकायत के कारण नो वन डज लेट नाइट पार्टीज इन द हॉस्टल, तब कोई भी लेट नाइट पार्टी नहीं कर सकता है हॉस्टल में। तो हमारे 20 वर्ड कंप्लीट होते हैं, और जैसा कि हर लेक्चर में बताया जाता है, जहाँ तक हो सके रिवाइज करते रहिए। और मैंने देखा है देखा है कि जो लोग भी मतलब वीडियो डाल देते हैं, सॉरी, यूट्यूब पर, उसमें मतलब फालतू बातें करते हैं, लेकिन कुछ भी पढ़ाते नहीं हैं। और इसमें आपको पूरा भर भर के दिया जा रहा है वर्ड्स, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करता है वो पीछे हो जाए, और जो लोग फालतू कार्य करते हैं वो लोग आगे चले जाएं, ऐसा बिल्कुल ना हो। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवाइज ही आपको वोकेबुलरी में बेस्ट बनाएगा। और प्यार लुटाते रहिए, क्योंकि संसार को प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।